हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको लॉ के मिसयूज का एक मामला मैं बताने वाला हूं, जहां पर एक पत्नी ने 498 का एक केस दर्ज किया पति पर और उसके परिवार वालों पर, और पति पक्ष को राहत मिली। अधिकतर मामलों के अंतर्गत ये होता है कि जो चाहो वो लिखवा दो। आज के समय इतना ज़्यादा मिसयूज है कि मामले सुन सुन के हैरानी होती है कि ऐसा कोई कैसे कर सकता है। लेकिन पिटीशन में कुछ भी लिखा होता है, कुछ भी। इवन यहां तक की पिटीशन हमने देखी जहां पर माँ बाप से वो शादी के बाद एक बार मिली भी नहीं, लेकिन माँ बाप का नाम एफआईआर के अंदर है। माँ बाप दूसरी कंट्री में निवास करते हैं, लेकिन फिर भी माँ बाप का नाम एफआईआर में है। भैया भाभी 2500 किलोमीटर दूर अपनी फैमिली के साथ रहते हैं, फिर भी एफआईआर के अंदर उनका नाम है। एक रिसेंट मामला इलाहाबाद का मेरे पास आया कल। वहां पर एक एफआईआर दर्ज हुई और पति के अलावा 12 अन्य लोगों के नाम हैं और पुलिस ने 13 लोगों के खिलाफ चार्जशीट फाइल करी है। अब आप सोचिए, यानी कुछ भी कैसे भी हो रहा है। लेकिन दोस्तों, राहत देने वाली बात यह है कि कभी कभी इस प्रकार के जजमेंट्स आते हैं जहां से थोड़ी सी उम्मीद जगती है कि भाई ठीक है, लॉ के मिसयूज को कोर्ट कंसिडर करता है। लेकिन बहुत सी जगहों पे ऐसा भी होता है कि जहां पर सामने वाले को सजेस्ट किया जाता है कि भाई तुम्हारा मामला पूरा गलत है, प्राइमा फेसिया गलत है, आप इसमें क्वेश्चनिंग में जाइए। तो सामने वाले का ये कहना होता है कि क्वेश्चनिंग के चांसेस तो बहुत कम होते हैं, मेरे पैसे लग जाएंगे, मैं जाके क्या करूंगा। देखिए, जिन भी मामलों में क्वेश्चनिंग होती है या 498 को खत्म किया जाता है, वो भी आप ही की तरह लोग होते हैं। यदि वो भी ट्राई ना करते तो जजमेंट आते ही नहीं। जिसका रीसेंट एग्जांपल ये आज का वीडियो है, जो मैं आपको जजमेंट बता रहा हूं। यहां पर वो गए 498 को खत्म कराने के लिए और कोर्ट ने माना कि उसने गलत केस दर्ज कराया और 498 की पूरी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स को उनके अगेंस्ट खत्म कर दिया गया। तो दोस्तों, स्टेप तो आप ही को लेना पड़ेगा ना। अब रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है, आप अपनी तरफ से कोशिश कर सकते हो, और वो कोशिश हमें जरूर करनी चाहिए। कि कोशिश ही नहीं करेंगे तो फिर तो रिजल्ट आ ही नहीं सकता ना। घर बैठे तो हमें इंसाफ मिलेगा नहीं। तो थोड़ा सा प्रयास करना पड़ता है। ये मत सोचिए कि होगी नहीं होगी। अगर आपके पास एक मौका है तो आपको उसे ट्राई करना चाहिए। दोस्तों, ये झारखंड हाईकोर्ट का मामला है। यहाँ पर जो लड़के के माता पिता थे वो पिटिशनर थे, और उनका कहना था कि भाई हम पे ये मामला जो है गलत तरीके से दर्ज किया गया है। जो उनकी बहू थी, उन्होंने इल्जाम लगाया था डाउरी का, टॉर्चर का, और बहुत सारे एलिगेशन लगाए थे। उनका कहना यह था इन लॉज का कि ये सारे के सारे एलिगेशन फॉल्स हैं, और जिस टाइम पे एलिगेशन दिखाए गए हैं उस समय पे वो ट्रैवल कर रहे थे, तो वो पॉसिबल ही नहीं है। इसके अलावा इस मामले में कोर्ट ने यह भी देखा कि जो दोनों पिटिशनर्स हैं, यानी जो इन लॉज हैं, वो हैदराबाद में निवास करते हैं, और जो एलिग्ड इंसिडेंट हैं वो सारे धनबाद के दिखाए गए हैं। और जो इन लॉज हैं उनके ऊपर कुछ ऐसे एलिगेशंस भी नहीं है कि कोई स्पेसिफिक रोल उनका बताया हो कि इनका ये पार्ट रहा, इन्होंने ऐसा किया, कुछ नहीं। जितने एलिगेशन है सारे के सारे सामान्य प्रकृति के, जनरल और वेग टाइप के एलिगेशन टोटल हैं। तो दोस्तों, कोर्ट को क्या करना होता है, टोटलिटी में देखना होता है, यानी ओवरऑल देखना होता है। अब क्वेश्चन में क्या है कि कई लोग सोचते हैं कि भाई हमारे पास ये रिकॉर्ड्स हैं, हमारे पास ये है, हमारे पास ये है, एविडेंस बहुत सारे हैं, तो हम क्वेश्चन करवा लेंगे। देखो, क्वेश्चन के टाइम पे एविडेंस पे ज़्यादा फोकस नहीं करना चाहिए। क्वेश्चन के टाइम पे कोर्ट ये देखती है कि पूरी चीज़ को सरसरी तौर पर पढ़ने पर क्या ये लगता है कि ये प्रथम दृष्टया झूठा है। जैसे इस मामले में था कि वो कह रही है कि इस दिन मेरे को मारा पीटा टॉर्चर किया, और उस दिन उस समय पे वो किसी ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हैं और उसका पूरा रिकॉर्ड अवेलेबल है। तो बिल्कुल प्राइमा फेसिया क्लियर हो गया कि झूठा है। सेकेंडली, कोई एलिगेशन उनके ऊपर नहीं है, उनका कोई स्पेसिफिक रोल नहीं है। तो यानी इस तरह की चीज़ें। लेकिन अगर आप बारीकी में जाकर के एविडेंस के बेस पे साबित करते हो तो वो चीज़ क्वेश्चन में कंसिडर नहीं होती। इसीलिए क्वेश्चन की जो पिटीशन होती है वो भी बहुत ही हिसाब से बनानी पड़ती है, बहुत ही बैलेंस्ड वे में बनानी पड़ती है, ताकि आपकी बात भी कोर्ट तक पहुंच जाए और कोर्ट को ये भी ना लगे कि भैया आप यहाँ पे साबित करने की कोशिश कर रहे हो। ट्रायल नहीं चलेगा वहाँ पे, वहाँ केवल आपको प्राइमा फेसिया ही चीज़ें लानी पड़ेंगी, और उन्हीं के आधार पर कोर्ट ये अगर सही समझती है कि मामला वेग है, फेक सा है, तो इसको डिसमिस कर सकती है। तो यहाँ पे पूरी की पूरी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स को क्वैश कर दिया गया, खत्म कर दिया गया, इंक्लूडिंग कॉग्निजेंस ऑर्डर, और वो लोग बिल्कुल फ्री हो गए। तो ऐसा दोस्तों आपके साथ भी हो सकता है। और यहाँ पर झारखंड हाईकोर्ट ने यह भी माना है कि अभी जो महिलाएं ये इसको पूरे हथियार की तरह यूज कर रही हैं, जबकि उनके संरक्षण के लिए बनाया गया कानून था, उनको शरण देने के लिए बनाया गया कानून था, जिनके साथ गलत होता है। लेकिन अब इसका टोटली मिसयूज हो रहा है, और समय समय पर विभिन्न हाईकोर्ट और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के इस प्रकार के जजमेंट आते रहते हैं, जो कि आपके लिए बहुत लाभकारी साबित हो सकते हैं। इस मामले का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाके आप पूरे मामले की जानकारी ले सकते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।